दोस्तों नमस्कार, बहुत-बहुत स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सौरभ अकेडमी पर। दोस्तों आज हम जानेंगे, यदि आपने इग्नू में एडमिशन ले लिया है और आपका एडमिशन कन्फर्म हो गया है, तो अब आपको क्या करना है? तो इस बारे में आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे और कम समय में आपको मैं संपूर्ण जानकारी दूँगा इस विषय पर। तो आप यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफ़िकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। इसी प्रकार की हम इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ जो हैं चैनल पे डालते रहते हैं। तो देखिए, सबसे पहले दोस्तों, यदि आपने इग्नू में एडमिशन ले लिया है, यदि आपने डिग्री प्रोग्राम में, मास्टर प्रोग्राम में या सर्टिफ़िकेट में या फिर डिप्लोमा में एडमिशन लिया है, तो बहुत-बहुत बधाई आपको। और अब आपको क्या करना है दोस्तों, अब आपको क्या करना है, आपको या तो आप वेट कर सकते हैं अपने स्टडी मटेरियल का। जो स्टडी मटेरियल है दोस्तों, वो डिस्पैच हो जाता है यूजुअली एडमिशन कंफर्म होने के 2 से 3 महीने के अंदर-अंदर। तो यदि आप स्टडी मटेरियल का वेट करना चाहते हैं तो वेट कर सकते हैं। और यदि आप इग्नू का जो स्टडी मटेरियल है उसका डिस्पैच स्टेटस जानना चाहते हैं तो वो भी आप इग्नू की साइट से जाकर देख सकते हैं। मीनवाइल यदि आपको स्टडी जो मटेरियल है आपको उसका वेट नहीं करना है इग्नू की तरफ से, आपको अपनी पढ़ाई पे ध्यान देना है, तो आप उसके लिए क्या कर सकते हैं, आप सीधे जाएँगे प्ले स्टोर पर। प्ले स्टोर पे आपको इग्नू ई कंटेंट टाइप करना है और इस प्रकार का कुछ ऐप आपके सामने खुल के आ जाएगा। तो आप इसको डाउनलोड कर लेंगे और इसको ओपन कर लेंगे। तो फॉर एग्जांपल आप मान लीजिए आपने किसी भी प्रोग्राम में जो है एडमिशन लिया है। आपने मास्टर डिग्री में लिया है, बैचलर डिग्री में लिया है, डिप्लोमा में लिया है, सर्टिफिकेट्स में लिया है या अदर किसी भी प्रोग्राम में लिया है। तो आपको क्या करना है, स्टडी मटेरियल का वेट नहीं करना है। फॉर एग्जांपल यदि आपने मास्टर डिग्री में एडमिशन लिया है तो आप मास्टर पे क्लिक करेंगे और इसका जो ई कंटेंट है, यहाँ पर आपको जो बुक्स आपकी मिलेंगी आपको प्रिंटेड फॉर्म में। और जो आपके सब्जेक्ट्स हैं, आप सब्जेक्ट वाइज अपने प्रोग्राम वाइज जो है जा करके अपनी जो बुक्स हैं वो यहाँ से पढ़ सकते हैं। तो आप अपने समय का जो है सदुपयोग कर सकते हैं यदि आपका इग्नू का स्टडी मटेरियल आप तक नहीं आया है। फॉर एग्जांपल मैं इसमें अब सर्च कर लूँगा अपना प्रोग्राम कौन सा है। आप मान लीजिए आप मास्टर ऑफ आर्ट्स हिस्ट्री MAH है आपका, और हिंदी में है आपका या इंग्लिश में है, तो आप फॉर एग्जांपल आपका हिंदी में है तो आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपके जितने भी जो कोर्स कोड हैं आप देख लीजिए खुल के सामने आ गए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, MPSC 3, MPSC 4। तो ये जो MAH जो मास्टर इन हिस्ट्री का जो कोर्स कोड है वो सब है। ये सारे सब्जेक्ट जो हैं आपको पढ़ने होते हैं। अब आप देख लीजिए आपने किन किन सब्जेक्ट्स का चयन किया था एडमिशन लेते समय। फॉर एग्जांपल MHI 01, 02 और 04 जो है आपका कंपलसरी होता है। तो आप इस पे क्लिक करके देख सकते हैं। आप के जब इस पे क्लिक करेंगे तो इसके अंदर जो आपकी जो ब्लॉक्स हैं, क्योंकि एक सब्जेक्ट के एक कोर्स कोड के अंदर कई बार जो है 5-7 ब्लॉक्स होते हैं। जैसे इस प्रकार इसमें 9 ब्लॉक्स हैं। तो छोटी-छोटी बुक्स होती हैं, करीब 100, सवा 100, 150 पेज की इसकी जो बुक होती है छोटी-छोटी, उनको ब्लॉक कहा जाता है इग्नू के अंदर, जो आप अगर आप पहले पढ़ चुके हैं तो पता होगा। और इसके बाद क्या करना है आपको, आपने कोई भी टॉपिक अगर पढ़ना है, फॉर एग्जांपल ब्लॉक 1 से आपको आरंभिक मानव समाज पढ़ना है तो आप इस पे क्लिक कर देंगे। ब्लॉक का मतलब चैप्टर ही हो गया दोस्तों एक तरीके से आपका। तो ये चैप्टर हैं आपके, आप कोई भी चैप्टर पढ़ना चाहते हैं अपने कोर्स से रिलेटेड इग्नू की तरफ से, तो वो आप यहाँ पे ऑनलाइन पढ़ सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। इसके लिए आपको कुछ पे करने की ज़रूरत नहीं है। आप इग्नू स्टडी मटेरियल का वेट ना कीजिए, आप अपने जो पढ़ाई है आप यहाँ से शुरू कर सकते हैं। और यदि आप चाहते हैं कि आपको परीक्षा में अच्छा परफॉर्म करना, तो आप जो परीक्षा के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, आपके जो भी प्रोग्राम है उससे रिलेटेड, तो आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं इग्नू की ऑफिशियल वेबसाइट से। और वहाँ के अगर आप 5-7 वर्षों के प्रश्न पत्र उठा के देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, कौन कौन से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो इग्नू जो है बार बार रिपीट कर रहा है। क्योंकि इग्नू में क्वेश्चंस जो हैं दोस्तों काफ़ी रिपीट होते हैं। और जो रिपीट जो क्वेश्चंस होते हैं दोस्तों, उनको हल करना बहुत ही आसान होता है और उसमें जो आपको मार्क्स मिलने की संभावना होती है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है। फॉर एग्जांपल यदि आपका 100 नंबर का प्रश्न है तो वहाँ पर आपको 70% 80% जो मार्क्स जो है मिलने की पूरी पूरी संभावना हो जाती है। और उसके बाद यदि आपका स्टडी मटेरियल आपने देख लिया, आप इस स्टडी मटेरियल जो है इस प्रकार से PDF फॉर्म में खुल के आ जाएगा। यदि आप चाहें तो यहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हैं। यदि आप डाउनलोड नहीं करना चाहते, ऐसे ही पढ़ना चाहते हैं, तो आप ऐप को अपने फ़ोन में इंस्टॉल रख सकते हैं और कभी भी जो अपना स्टडी मटेरियल है जो है वो उठा करके देख सकते हैं। और इसके अलावा यदि आप मान लीजिए स्टडी मटेरियल के अलावा आपको असाइनमेंट्स भी सबमिट करने होते हैं इग्नू के अंदर, तो असाइनमेंट के लिए दोस्तों आप अपना जो भी ईयर का जो भी सेशन है आपका, उसका जो क्वेश्चन पेपर है वो आप जो है डाउनलोड कर सकते हैं इग्नू की ऑफिशियल वेबसाइट से। और वेबसाइट से डाउनलोड करने के बाद आप वहाँ पर अपना जो असाइनमेंट्स है उनको भी तैयार करना शुरू कर सकते हैं। क्योंकि इग्नू के जो असाइनमेंट्स हैं वो आपको अपने जो फाइनल टर्म एंड थ्योरी एग्जाम्स होते हैं उनसे पहले सबमिट करना बहुत ज़रूरी होता है। यदि आप असाइनमेंट सबमिट नहीं करते हैं तो आपका जो ग्रेड कार्ड स्टेटस है, जो डिग्री का जो स्टेटस है वो कंप्लीट नहीं होता है।
तो आप अपना असाइनमेंट लिखना भी शुरू कर सकते हैं। और यदि आप स्टडी मटेरियल का वेट नहीं करना चाहते तो ई कंटेंट के थ्रू आप अपना स्टडी जो है कंटिन्यू कर सकते हैं, पढ़ाई कर सकते हैं, अपना जो कोर्स कोड है वो पढ़ सकते हैं। और तीसरे नंबर पे जो है आपका एडमिशन कंफर्म होने के बाद आपका इग्नू के अंदर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, लिस्ट है, उनको आप तैयार कर सकते हैं, ताकि आपके नियर फ्यूचर में आपके जो करीब जो आपका भविष्य है, मतलब समय है, उसमें आप जो है अच्छे तरीके से अपनी परीक्षा की जो तैयारी कर सके इग्नू के लिए। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतने ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।